हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग जो आपकी लॉ सेक्शन रहता है, बहुत से बच्चों के लिए बिजनेस लॉ, सीए के लिए भी, सीएस वाले बच्चों के लिए भी एक एक्ट पढ़ने पड़ता है जिसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब आपके सीए में भी है, बात करी जाए बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, सीएस में भी पढ़ने को मिलेगा। तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस एक्ट का सामना करना पड़ता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और अगर आप पहली बार लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ लॉ में जितने भी एक्ट हैं उन सभी एक्ट का जो सेक्शन फर्स्ट होता है, सेक्शन फर्स्ट सभी एक्ट का, चाहे वो किसी भी एक्ट की बात करो, चाहे आप इंडियन एक्ट की बात करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, सेल्स ऑफ गुड्स की बात करो, कंपनीज एक्ट की बात करो, सबका जो सेक्शन 1 होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक टाइटल, दूसरा कमिसमेंट और तीसरा एक्सटेंड। टाइटल का मतलब क्या होता है कि उस एक्ट का नाम, कमिसमेंट का मतलब कि वो कब स्टार्ट हुआ, और एक्सटेंड का मतलब वो कहाँ पे लागू है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करी जाए तो ये जो एक्ट है, हमारे इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सभी के ऊपर ये एक्ट बाउंड है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो पार्टीज हैं वो लीगली एक दूसरे पर एक्शन ले सकती हैं अगर दोनों में से किसी ने भी वादा तोड़ा। हालांकि हमारे इंडिया में वादा अगर तोड़े जाते हैं तो व्हाट्सएप की डीपी चेंज होती है, स्टेटस लगाए जाते हैं रोने धोने वाले, वो वाले वादे की बात नहीं हो रही। जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि चल यार आज रात को घूमने चलेंगे, बाइक पे घूमने चलेंगे, और इन केस वो फ्रेंड रात को नहीं आ पाया बाइक लेके, क्या आप इस केस में उस पर्सन पर केस कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये क्या है? एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप कहीं जॉब करने जाते हो, वहाँ पे आपको 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। उस केस में अगर आपने उनका जो लिखा हुआ था उनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी, या उनने जो लिखा हुआ था कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी, आप दोनों ही एक दूसरे पर केस कर सकते हो लीगली। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जाए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इन एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिबल का मतलब दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, अगर उनके साथ कोई बुरा होता है, कुछ बुरा होता है, जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ बुरा होता है उसे हम कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी। क्या कहते हैं? एग्रीव्ड पार्टी। तो जस्ट अ डिफरेंस कि अगर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। ये लाइन आपको याद रखनी है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। ये क्लियर है? एग्रीमेंट क्या है कि जो एग्रीमेंट, जैसे मान लो खाने पीने की आप आपस में बात हुई, मूवी देखने जाने के लिए बात हुई, कहीं भी घूमने की बात हुई, है ना, और वो आप उसके खिलाफ एनफोर्सिएबल नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है? जब कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ जाता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। उस एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी भी मिल चुकी है, यानी कि अगर वादा तोड़ा तो मैं तुझे तोड़ूंगा बाय लॉ या लीगली। तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में से एनफोर्सेबिलिटी हटा दो तो हमारा क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सर व्हाट इज एग्रीमेंट एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने सेक्शन 1 डिस्कस किया था, वैसे ही खूब सारे सेक्शंस आपको पढ़ने को मिलेंगे चाहे आप किसी भी एक्ट को पढ़ें। तो सर सेक्शंस क्या होते हैं? जैसे सेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो और उसमें वो पैराग्राफ आपको पढ़ने को मिलते हैं, उन्हें आप पैराग्राफ के नाम से जानते हो। ऐसे ही जब हम किसी लॉ की किताब को पढ़ते हैं, किसी एक्ट को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं उन पैराग्राफ को सेक्शन कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बात करा कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है सेक्शन 2H। याद कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट CONTRACT, CABCDEFG, कॉन्ट्रैक्ट ABCDEFGH, H यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट का सेक्शन 2E, 2 बार ई आ रहा है, एग्रीमेंट 2 बार ई आ रहा है, सेक्शन 2E। हर सेक्शन को याद करने का अपना अलग तरीका होता है। तो सर
कॉन्ट्रैक्ट हमने समझा, एग्रीमेंट हमने समझा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत कहाँ से होती है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है। ये ऑफर वो वाला मत समझना। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है, जो ए पार्टी है इस जो ऑफर दे रही है उसको हम कहते हैं ऑफरर, और जो दूसरी पार्टी है जिसको ऑफर मिल रहा है उसको हम कहते हैं ऑफरी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कहा कि यार मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, खरीदोगे क्या? बी ने कहा ओके, मैं खरीदने के तैयार हूँ। ये कहलाता है ऑफर। ए ने कहा सॉरी, ए ने कहा बी को ऑफर दिया, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा ठीक है, आई एम रेडी। ऑफर और ये ऑफरर और ये ऑफरी, ना शाहरुख खान वाला पोज नहीं दूंगा। तो यहाँ पर एक पार्टी ऑफर देती है जिसको हम कहते हैं ऑफरर, और बी उसका ऑफर एक्सेप्ट करती है। मैंने आपको पॉइंट ये उठाया कि जो ए है वो बी को ऑफर क्यों देगा? जाहिर सी बात है सर, कुछ ना कुछ मतलब होगा। और बी ए का ऑफर एक्सेप्ट क्यों करेगा? डेफिनेटली बात है, कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होगा। तो यहाँ पर जिस मतलब की बात हो रही है उसको लॉ में कहते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब बदले में कुछ ना कुछ मिलना, समथिंग इन रिटर्न। तो ए को बदले में क्या मिलेगा? उसकी कार के लिए पैसे मिलेंगे, और बी को कार के वो पैसे के बदले क्या मिलेगी? कार मिलेगी। तो उसको हम कहते हैं कंसीडरेशन। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सही होने चाहिए, कानून की नज़र में भी सही होने चाहिए। जैसे एक बात करी जाए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो शुरुआत में तो सही था। सबसे पहले वॉइड का मतलब क्या होता है? जो कानून की नज़र में नल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारा क्या कहलाता है? वॉइड कहलाता है। तो वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही वॉइड है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो शुरुआत में तो सही था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बात आई तो किसी ना किसी खराबी की वजह से वो वॉइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी शिप आ रही थी कहीं से और किसी ने कहा यार आपकी शिप वहाँ से आ रही है तो मेरा सामान भी लेते आना। आपने कहा ठीक है। अब वो शिप ही डूब गई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, परफॉर्म नहीं किया जा सकता।